रहमान एक्सरसाइज 5D है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फाइंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर फाइंड द एरिया, कि यहाँ पर मैं आपको सेक्टर दे रहा हूँ, आपने इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज़ होना ज़रूरी है, एक सर्कल का रेडियस और दूसरा सर्कल का सेंट्रल एंगल, जिसको हम थीटा से जाहिर करते हैं। तो ये चारों पार्ट में हमें सर्कल के रेडियस भी गिवन है और सर्कल के सेंटर पर बनने वाले एंगल भी गिवन है। तो इन चारों पार्ट को हम सॉल्व करते हैं और फाइंड करते हैं कि जो जो सेक्टर होगा उसका एरिया कितना होगा। पहले पार्ट में रेडियस 8 सेंटीमीटर है और जो सेंट्रल एंगल है थीटा वो है 2.2 रेडियन। तो यहाँ पर मैंने नोट कर लिया इसको। जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है और सर्कल का रेडियस थीटा जो है वो 2.2 रेडियंस है। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ दी सेक्टर। हम सोल्यूशन करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। 1/2 आर का स्क्वायर लेना है। आर क्या है, रेडियस। रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो इसलिए रेडियस का जहाँ पर स्क्वायर है वहाँ पर हम 8 का स्क्वायर लेंगे और मल्टीप्लाई थीटा। थीटा कितना है, 2.2। तो 1/2 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर 64 आएगा, क्योंकि 8 के स्क्वायर का मतलब होता है 8 × 8। तो 8 8 जार 64, तो इसलिए 8 का स्क्वायर 64 लिख दिया मल्टीप्लाई 2.2। अब 64 को 2 से कैंसिल करेंगे, तो 64 को अगर 2 से हम कैंसिल करें या 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 4 है, तो 2 2 जार 4। मतलब 64 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आ गया 32 मल्टीप्लाई 2.2। तो जब 32 को 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70.4। अब ये 70.4 क्या है, यह है एरिया ऑफ द सेक्टर। ये एरिया है, तो इसलिए एरिया का यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर रेडियस सेंटीमीटर में, तो एरिया सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जो एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट्स में मेजर किया जाता है। यहाँ से दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है। दूसरे पार्ट में रेडियस 17 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल थीटा जो है वो है 0.6 रेडियंस। इस केस में भी हमने सेक्टर का एरिया निकालना है। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि जो थीटा है, रेडियस 17 सेंटीमीटर है और थीटा 0.46 रेडियंस है। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ दी सेक्टर। अब एरिया ऑफ दी सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 वैसे लिख लेंगे, आर होता है रेडियस और उसका स्क्वायर लेना है। रेडियस 17 है, तो इसलिए 17 लिखकर उसका स्क्वायर लिया मल्टीप्लाई थीटा। थीटा कितना है, 0.46, तो इसलिए थीटा की जगह पर ये नीचे मैंने 0.46 लिख दिया। 17 का स्क्वायर लें तो आंसर आता है 289। 17 का स्क्वायर का मतलब है कि 17 को आप 17 से ही मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 17 को 17 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। 0.46 को इस 2 से डिवाइड किया, तो 0.46 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो ये आंसर आ गया 0.23। 289 को 0.23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 66.47। ये आ गया एरिया ऑफ दी सेक्टर। अब यहाँ पर रेडियस सेंटीमीटर में है, तो हमारा जो एरिया ऑफ दी सेक्टर होगा वो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट, जो रेडियस है 33 मीटर है और रेडियन जो एंगल है वो कितना है, 1/5 रेडियन। तो इसमें हम फाइंड करते हैं कितना आंसर आएगा। हमारे पास रेडियस कितना है, 33 मीटर है। सेंट्रल एंगल थीटा 1/5 रेडियन है। एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 लिख लेंगे मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर लेना है, यानी कि रेडियस का स्क्वायर लेना है। और हमारे क्वेश्चन में रेडियस 33 है, तो इसलिए हम 33 का स्क्वायर लेंगे मल्टीप्लाई थीटा करना है। तो थीटा यहाँ पर 1/5 है। 1/2 33 का स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो ये आंसर आ जाएगा 1089 मल्टीप्लाई 1 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.2।
अब ये जो 0.2 है इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1, क्योंकि 2 1 ज़ार 2 और 2 1 ज़ार 2, तो ये आंसर आ गया 0.1। 1089 मल्टीप्लाई 0.1, तो ये आंसर आ जाएगा 108.9। अब यहाँ पर रेडियस का यूनिट मीटर है तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो इस केस में जो एरिया ऑफ द सेक्टर है वो कितना आ गया है, 108.9 मीटर स्क्वायर। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट में रेडियस गिवन है 94 मिलीमीटर और जो सेंट्रल एंगल थीटा है वो है 0.6 रेडियंस गिवन। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस है 94 मिलीमीटर है, सेंट्रल एंगल थीटा 0.6 रेडियंस है, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर लेना है यानी रेडियस का स्क्वायर लेना है। तो रेडियस कितना है 94 और इसका स्क्वायर लेंगे, मल्टीप्लाई थीटा 0.6। 1/2 को जब कैंसिल करेंगे 6 से 0.6 से तो ये 2 1 ज़ार 2 0 वैसे और 2 3 ज़ार 6, तो 0.6 को जब 2 से कैंसिल किया तो आंसर आया 0.3। 0.3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 94 के स्क्वायर से और 94 का स्क्वायर लिया तो क्या आंसर आया 8836। अब क्या करेंगे, 8836 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ये कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 2650.8 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर जितने भी चारों पार्ट थे उन चारों पार्ट्स में हमने एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट यहाँ पर एक हमें सेक्टर दिखाया गया है। इस सेक्टर का जो रेडियस है वो 16 सेंटीमीटर है और इस सेक्टर का जो पेरीमीटर है वो 50 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट पेरीमीटर किसके बराबर होगा? पेरीमीटर अगर फाइंड करना है तो आप कोई एक पॉइंट चूज़ कर लें। किसी भी शेप का पेरीमीटर क्या होता है, उस शेप की तमाम साइड्स की लेंथ, ये होता है किसी भी शेप का पेरीमीटर। तो यहाँ पर सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा? सेक्टर का पेरीमीटर होगा इस सेक्टर की जो तीनों साइड्स बन रही हैं, इन तीनों साइड्स की लेंथ का सम यानी टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कैसे बनेगी? अगर मैं पॉइंट ओ से शुरू करूं तो ये वाला रेडियस प्लस ये वाली आर्क की लेंथ पॉइंट ए से लेकर बी तक प्लस ये वाला रेडियस, तो ये टोटल बन जाएगा पेरीमीटर। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है ये जो सेंटर पर एंगल बनेगा इस एंगल को फाइंड करना है और इस सेक्टर का एरिया निकालना है। हमें दो चीज़ें गिवन हैं, एक इस सेक्टर का रेडियस और इस सेक्टर का पेरीमीटर। अब इस सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा? ये वाला रेडियस प्लस ये वाला रेडियस प्लस ये आर्क लेंथ। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। मैंने रेडियस लिख लिया है और सेक्टर का पेरीमीटर लिख लिया 50 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है? एंगल AOB रेडियंस में फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बराबर होता है रेडियस प्लस आर्क लेंथ। एस क्या है? आर्क लेंथ है, इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब रेडियस हमें गिवन है 16 प्लस रेडियस फिर 16 कर देंगे प्लस पेरीमीटर गिवन एस क्या है? आर्क लेंथ, वो यहाँ पर गिवन नहीं है इसलिए हम एस की जगह पर एस ही लिख देंगे, इक्वल टू 50। 16 प्लस 16 32 प्लस आर्क लेंथ एस इक्वल टू 50। अब ये जो 32 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाकर ये 52 में से माइनस हो जाएगा। 50 में से 32 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर क्या आ गई? आर्क की लेंथ। अब स्टूडेंट हम आर्क लेंथ का रिलेशन यूज़ करेंगे और वहाँ से हम एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे। अब आर्क लेंथ एस इक्वल होती है आर थीटा। हमारे पास थीटा फाइंड करना है तो इसलिए ये जो आर है ये इधर जाकर एस को डिवाइड कर देगा, क्योंकि इधर आर थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये इधर जाएगा तो एस को ये डिवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा एस ओवर आर। एस की वैल्यू कितनी है? 18 सेंटीमीटर। आर रेडियस की वैल्यू कितनी है? 16 सेंटीमीटर। 2 से कैंसिल कर दिया
2 9 ज़ार 18 और 2 8 ज़ार 16। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो थीटा कितना बन गया 9/8 रेडियंस। ये वो एंगल आ गया जो वो पूछ रहा था कि आप बताएं कि एंगल ए ओ बी कितने रेडियंस होगा। तो जो एंगल ए ओ बी है वो होगा 9/8 रेडियंस। यानी कि यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, ये यहाँ पर ये एंगल कितने रेडियन बन गया है, ये बन गया 9/8 रेडियंस। अब हमने फाइंड करना है कि इस सेक्टर का टोटल एरिया कितना होगा। तो दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाएंगे, वो होता है 1/2 r² थीटा। 1/2 r पहले गिवन है 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर लेंगे मल्टीप्लाई, थीटा कितना है 9/8 जो अभी हमने फाइंड किया था। 1/2 मल्टीप्लाई 16 का स्क्वायर होता है 256 मल्टीप्लाई 8/9। अब 256 को इस 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, यहाँ पर 4 है तो 1 बच गया, तो 2 8 ज़ार 16, तो यहाँ पर बच गया 128। 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.125। तो अभी 128 को 1.125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 144। अब ये जो 144 है ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इस सेक्टर का एरिया, यानी कि इस सेक्टर का जो टोटल एरिया है वो कितना है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को स्टूडेंट लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।